नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार DLED एग्ज़ाम के लिए ऑल शिफ्ट पर आधारित प्रश्न का रिवीजन। अभी तक में साथियों जितने शिफ्टों में पेपर हुआ है बिहार DLED एग्ज़ाम का, उसमें जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उसी प्रकार के प्रश्न साथियों आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं। साथियों, अगर आप बिहार DLED एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार रिवीजन के तौर पे कवर करके जरूर जाइएगा। साथियों, इस वीडियो में से प्रश्न आने की संभावना अधिक से अधिक है। अगर साथियों आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए साथियों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी, इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी p²/2m। याद रखिए, अगर साथियों हम द्रव्यमान का बात करते हैं तो द्रव्यमान कौन राशि है, तो द्रव्यमान आपको है अदिश राशि। अगर साथियों आपसे पूछा जाए द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है, तो द्रव्यमान का SI मात्रक याद रखिएगा क्या होता है साथियों, kg होता है, किलोग्राम होता है द्रव्यमान का SI मात्रक। अगर साथियों द्रव्यमान का आपको CGS मात्रक पूछा जाए तो इसका CGS मात्रक ग्राम होता है। याद रखिएगा क्या होता है, तो ग्राम होता है इसका CGS मात्रक। अगर साथियों हम संवेग का बात करते हैं तो संवेग याद रखिएगा सदिश राशि है। संवेग का SI मात्रक साथियों अगर आपसे पूछा जाए तो संवेग का SI मात्रक बोलिएगा kg मीटर प्रति सेकेंड होता है संवेग का SI मात्रक। चलिए साथियों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, तो साथियों उस गैस का नाम है क्लोरीन। याद रखिए, अगर क्लोरीन का संकेत का बात किया जाए तो Cl साथियों इसका संकेत होता है। और परमाणु क्रमांक आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 17 होता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। चलिए साथियों हम ब्लीचिंग पाउडर के बारे में समझ लेते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर इन्हीं को साथियों याद रखिएगा ब्रिंजक चूर्ण के नाम से जाना जाता है। और साथियों ब्रिंजक चूर्ण का सूत्र आपके बिहार DLED एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ब्रिंजक चूर्ण इन्हीं को बोला जाता है ब्लीचिंग पाउडर को। इसका रासायनिक नाम पूछा जाए तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलिएगा। साथियों इसका सूत्र होता है ब्रिंजक चूर्ण का CaOCl2 होता है। अब की बार साथियों बिहार DLED एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। अगर साथियों आपसे पूछा जाए ब्लीचिंग पाउडर यानी ब्रिंजक चूर्ण को किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है, तो हेसेन-क्लेवर विधि द्वारा तैयार किया जाता है इन्हें। अगला प्रश्न कहता है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, कहता है कैंसर के उपचार में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न कहता है कैंसर के उपचार में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। साथियों अगर कैंसर का बात किया जाए तो आपको कैंसर दिवस पूछा जा सकता है। कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए साथियों अगर कैंसर बीमारी हो जाता है तो चीर-फाड़ करना पड़ता है। तो इससे याद रखिएगा साथियों, चीर से याद रखिएगा 4 और फाड़ से याद रखिएगा साथियों फरवरी। तो 4 फरवरी के दिन याद रखिएगा कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। कैंसर का अध्ययन साथियों आपसे पूछा जा सकता है तो ऑन्कोलॉजी याद रखिएगा क्या होता है, तो कैंसर का अध्ययन होता है। साथियों कैंसर के उपचार में किस औषधि का प्रयोग किया जाता है, तो उस औषधि का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो टेक्सोल बोलिएगा। क्या बोलिएगा साथियों, टेक्सोल बोलिएगा। इतने इस प्रश्न से याद रखिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और डैश का संयोजन है, तो स्थितिज ऊर्जा का संयोजन है। किसका साथियों, स्थितिज ऊर्जा का संयोजन है। अगर साथियों स्थितिज ऊर्जा का बात किया जाए याद रखिए तो इन्हें PE से सूचित किया जाता है। और इसका सूत्र अगर आपसे पूछा जाए तो mgh होता है स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। अगर साथियों गतिज ऊर्जा का बात किया जाए तो इन्हें याद रखिएगा ke से सूचित किया जाता है। इसका सूत्र क्या होता है 1/2 mv², हाफ mv² साथियों इसका सूत्र होता है।
अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है किस तत्व की अधिकता से विल्सन नामक रोग होता है? तो कॉपर तत्व की अधिकता से। कॉपर का अगर साथियों बात किया जाए तो कॉपर इन्हीं को साथियों तांबा बोला जाता है। तांबा याद रखिएगा, इन्हीं को बोला जाता है। इसका संकेत अगर आपसे पूछा जाए तो Cu बोलिएगा। इसका संकेत होता है किसका साथियों? तांबा का संकेत होता है Cu, इन्हीं को कॉपर बोला जाता है। इसका अगर परमाणु क्रमांक आपसे पूछा जाए तो परमाणु क्रमांक 29 होता है, और परमाणु भार अगर साथियों आपसे पूछा जाए कॉपर का तो 63.5 बोलिएगा। देखिए साथियों, प्रश्न कहता है किस तत्व की अधिकता से विल्सन नामक रोग होता है? तो कॉपर तत्व की अधिकता से। एक दो साथियों इससे आप प्रश्न याद रख सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए पारा की अधिकता से, तो पारा की अधिकता से साथियों कौन बीमारी होता है? तो मिनीमाता नामक बीमारी होता है। इसको आप याद रखिएगा। अगर साथियों पूछा जाए, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहे साथियों, नाइट्रेट की अधिकता से पूछा जाए तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है। अगर कैडमियम की अधिकता से पूछा जाए साथियों तो इटाई रोग होता है। इनको साथियों बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है अवरक्त विकिरण का खोज किसने किया? तो विलियम हर्शले नामक वैज्ञानिक ने अवरक्त विकिरण का खोज किया था। महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है? तो मीथेन का। किसका साथियों? मीथेन का याद रखिए। अगर मीथेन का बात किया जाए तो इसका अनुसूत्र आपसे पूछा जा सकता है तो CH4 बोलिएगा। और साथियों याद रखिएगा मीथेन इसको सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन का नाम बताइए कौन होता है, तो वह साथियों मीथेन होता है। अगर साथियों मीथेन का और बात किया जाए तो धान के खेत और दलदल वाले जमीन में साथियों कौन गैस उत्पन्न होता है? तो मीथेन गैस उत्पन्न होता है। अगर साथियों शैवाल का अध्ययन आपसे पूछा जाए तो फाइकोलॉजी बोलिएगा। क्या बोलिएगा? तो फाइकोलॉजी बोलिएगा। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन साथियों एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न कहता है एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है एक कंडक्टर का प्रतिरोध। अगर प्रतिरोध का साथियों बात किया जाए तो प्रतिरोध का संकेत क्या होता है? तो R होता है। प्रतिरोध को R से सूचित किया जाता है। इसका सूत्र होता है R बराबर V/I। याद रखिए क्या होता है? V/I साथियों इसका सूत्र होता है किसका? तो प्रतिरोध का। मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है दोस्तों। क्या होता है? वो ओम होता है। इसको आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है मनुष्य में कहता एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन अंग साथियों प्रभावित होता है? तो उस अंग का नाम है यकृत। साथियों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर आपसे पूछा जाए कौन होता है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। साथियों यकृत का वजन आपको पता है क्या? यकृत का वजन कितना होता है? तो यकृत का वजन लगभग में होता है 1.5 kg का। कितने kg का दोस्तों? 1.5 kg का। यकृत का अध्ययन साथियों अगर आपसे पूछा जाए तो हेपेटोलॉजी बोलिएगा यकृत का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है NH4 का Hal2SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? कितने परमाणु होते हैं? तो 15 परमाणु होते हैं। मोमबत्ती का मिश्रण है पैराफिन मोम और अस्टेरिक एसिड है साथियों मोमबत्ती का मिश्रण अगर आपसे पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? उस अभिक्रिया का नाम है साथियों विसरण। याद रखिएगा उसका क्या नाम है? तो विसरण नाम है उसका। कहता सिगरेट के धुएं के प्रमुख प्रदूषक क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन इसका उत्तर हो जाएगा।
कार्बन मोनोऑक्साइड साथियों, जिन्हें याद रखिएगा CO बोला जाता है। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, कहता है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है तो इंसुलिन के कारण। अगर दोस्तों ग्लूकोज का अनुसूत्र पूछा जाए तो C6H12O6 होता है। किसका अनुसूत्र? तो ग्लूकोज का अनुसूत्र। इंसुलिन का बात किया जाए तो इंसुलिन के कमी के कारण मधुमेह नामक बीमारी हो जाता है। कौन बीमारी दोस्तों हो जाता है? तो मधुमेह नामक बीमारी हो जाता है। इंसुलिन साथियों एक प्रकार का याद रखिएगा हार्मोन है, एक प्रकार का हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन का खोज बेंटिंग और वेस्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। कहता है परमाणु ऊर्जा एक खनिज आधारित ऊर्जा स्रोत है। यह है तो यूरेनियम है। यूरेनियम का प्रतीक U और परमाणु क्रमांक दोस्तों याद रखिएगा 92 इसका परमाणु क्रमांक होता है। कहता है बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? उस उपकरण का क्या नाम है साथियों? तो उस उपकरण का नाम है ओम मीटर। याद रखिए क्या नाम है? ओम मीटर नाम है। कहता प्राध्वनिक जेट से वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचती है? तो उस परत का नाम है ओजोन परत। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों दिवस याद रखिएगा कब मनाया जाता है? 16 सितंबर के दिन। साथियों 16 सितंबर के दिन याद रखिए यह दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B7 का दोस्तों रासायनिक नाम होता है बायोटिन। क्या होता है? बायोटिन होता है। साथियों विटामिन याद रखिएगा दो प्रकार का होता है। एक होता है साथियों जल में घुलनशील विटामिन, एक होता है आपको वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील दो विटामिन है साथियों, एक है आपको विटामिन B और याद रखिएगा विटामिन C। ये दोनों आपको जल में घुलनशील विटामिन है, विटामिन B व विटामिन C। वसा में घुलनशील विटामिन का बात किया जाए साथियों तो विटामिन A हो जाएगा, विटामिन हो जाएगा आपको क्या D हो जाएगा, विटामिन साथियों K हो जाएगा, विटामिन E हो जाएगा। ये सभी साथियों आपको किस में घुलनशील है? तो वसा में घुलनशील है। अगला प्रश्न कहता है इंडियन सिक्योरिटी प्रेस संस्थान कहाँ है? तो नासिक में है। यह कहाँ है दोस्तों? तो नासिक में है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर नासिक साथियों कहाँ पड़ता है? तो यह पड़ता है महाराष्ट्र में। कहाँ दोस्तों? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। इसको भी आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जिंक सल्फाइड को सामान्यतः कहता के रूप में जाना जाता है? तो कृंतक D के रूप में जाना जाता है इन्हें। मनुष्यों में बौनापन किसके स्राव के कारण होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन के स्राव के कारण साथियों यह होता है। अगला प्रश्न देखिए कहता है गन्ना से किण्वन द्वारा बनाए गए सिरका में होता है तो लैक्टिक अम्ल होता है। क्या होता है दोस्तों? लैक्टिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल का बात किया जाए इसका अनुसूत्र तो साथियों आपको ग्लूकोज का अनुसूत्र अगर याद होगा तो लैक्टिक अम्ल का सूत्र याद हो जाएगा। जैसे साथियों ग्लूकोज का अनुसूत्र होता है C6H12O6, इसमें आप 2 से भाग लगा दीजिए तो आपको लैक्टिक अम्ल का सूत्र प्राप्त हो जाएगा। तो लैक्टिक अम्ल का सूत्र होता है C3H6O3 होता है। किसका अनुसूत्र? तो लैक्टिक अम्ल का अनुसूत्र। लैक्टिक अम्ल साथियों याद रखिएगा दूध और दही में कौन अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है चिली साल्ट पीटर किसका अयस्क है? देखिए साथियों अगला प्रश्न और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है चिली साल्ट पीटर किसका अयस्क है? तो यह है साथियों आपको सोडियम का अयस्क है। किसका? सोडियम का। चिली साल्ट पीटर का साथियों आपको सूत्र भी पूछा जा सकता है तो इसका सूत्र याद रखिएगा NaNO3 होता है। इसका सूत्र क्या होता है? NaNO3 होता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगर साथियों बोरेक्स आपसे पूछा जाए बताइए जो बोरेक्स साथियों किसका अयस्क है? तो यह भी आपको सोडियम का अयस्क है। सोडियम का प्रतीक का बात किया जाए तो Na और परमाणु क्रमांक का बात किया जाए तो 11 साथियों इसका परमाणु क्रमांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो अस्थि मज्जा। कहाँ साथियों? अस्थि मज्जा याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कहता है वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो निकिल का साथियों प्रयोग किया जाता है।
नेत्र के किस भाग में एक वर्णक मौजूद होता है जो नेत्र के भूरे रंग, नीले रंग या काले रंग के लिए जिम्मेदार है? तो उसका नाम है आइरिस। क्या नाम है दोस्तों? तो उसका नाम है, याद रखिएगा, आइरिस। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है अल्बर्ट आइंस्टीन को वर्ष डैश में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 1961 में दिया गया था। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए अल्बर्ट आइंस्टीन कौन वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे, तो उस वाद्य यंत्र का नाम है वायलिन। इसको भी आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से साथियों याद रख लीजिएगा। साथियों नोबेल अगर पुरस्कार का बात किया जाए तो यह अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल ने साथियों किसका आविष्कार किया था, किसका खोज किया था? तो डायनामाइट का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है माचिस की तिल्ली की नोक में होती है तो लाल फास्फोरस होती है। जेट्रोफा नामक वनस्पति से किस ईंधन का निर्माण किया जाता है? तो बायोडीजल का निर्माण किया जाता है। किसका साथियों? बायोडीजल का निर्माण किया जा सकता है। अगला प्रश्न का था एक वयस्क मानव प्रत्येक 24 घंटे में कितनी मात्रा में मूत्र उत्सर्जित करता है? तो 1.5 लीटर के आसपास लगभग। थोरियम का खोज किसने किया? थोरियम का खोज साथियों किसके द्वारा किया गया? तो थोरियम का खोज किया गया आपको बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? तो बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका खोज किया गया। किसका? थोरियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है रासायनिक गुणों में मेंडलीव ने कौन से तत्वों का बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया? उस तत्व का साथियों क्या नाम है? नाम बताइए उस तत्व का। साथियों इस प्रश्न का अगर सही उत्तर का बात किया जाए तो किसके साथ चला जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो जाएगा। साथियों हाइड्रोजन का प्रतीक याद रखिएगा H होता है। परमाणु क्रमांक 1 हाइड्रोजन का साथियों आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। ऑक्सीजन का खोज साथियों किसने किया? प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने किया। ऑक्सीजन का अगर संकेत का बात किया जाता है वो होता है साथियों, और इसका परमाणु क्रमांक का बात किया जाए तो 8 होता है ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न का था पोलोनियम का खोज किसने किया? पोलोनियम का खोज साथियों मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया। पोलोनियम से साथियों प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में सबसे अधिक समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक समस्थानिक साथियों पाए जाते हैं पोलोनियम के। पोलोनियम का संकेत होता है पीओ दोस्तों। क्या होता है? पीओ होता है। याद देखिए इसका परमाणु क्रमांक अगर आपसे पूछा जाए तो 84 इसका परमाणु क्रमांक होता है। अगला प्रश्न कहता है बंदूक की गोली की चोट के कारण जहर किसके कारण होता है? तो शीशा के कारण होता है। शीशा साथियों इन्हीं को लेड बोला जाता है। इसका प्रतीक क्या होता है? तो पीबी साथियों इसका प्रतीक होता है। और परमाणु क्रमांक साथियों 82 याद रखिएगा इसका परमाणु क्रमांक होता है। किसका? शीशा का। कहता है जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध क्षमता में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान एक ही रहता है। रेडियोथेरेपी में प्रयुक्त नोबेल गैस है तो उस गैस का नाम है रेडॉन साथियों। उसका क्या नाम है? तो रेडॉन नाम है उस गैस का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है तो सेरेब्रम है। साथियों मस्तिष्क से संबंधित है आपको ईईजी। अगर पूछा जाए ईईजी किससे संबंधित है तो यह संबंधित है साथियों मस्तिष्क से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है पीतल का एक मिश्र धातु है तो जिंक और कॉपर से मिलकर बना होता है पीतल। जिंक साथियों इसका प्रतीक याद रखिए जैढन होता है जिसको जस्ता बोला जाता है। और कॉपर साथियों जिसको तांबा बोला जाता है। इसका संकेत क्या होता है? तो Cu इसका संकेत होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है चंद्रमा की सतह में पाए जाने वाला तत्व है तो टाइटेनियम। उस तत्व का क्या नाम है साथियों? तो टाइटेनियम उस तत्व का नाम है। टाइटेनियम का अगर प्रतीक आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है तो Ti बोलिएगा टाइटेनियम का प्रतीक। और परमाणु क्रमांक साथियों याद रखिएगा 22 होता है टाइटेनियम का।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बंदूक धातु के तत्व है, तो कॉपर और टीन है। कॉपर साथियों Cu जिसको बोलते हैं और टीन साथियों जिसको Sn बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता है पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने इसको प्रतिपादित किया था। दूध का पीएच मान कितना होता है, तो दूध का पीएच अगर पूछा जाए तो 6.4 होता है। साथियों दूध याद रखिएगा श्वेत क्रांति से संबंधित है दूध उत्पादन। दूध का रंग साथियों सफ़ेद किसके कारण होता है, तो कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। कहता है उपास्थि से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, कॉन्ड्रोलॉजी कहलाता है, उपास्थि से संबंधित अध्ययन। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, जलवायु परिवर्तन से। साथियों इसका संबंध है किससे, जलवायु परिवर्तन से। कहता पेलाग्रा नामक रोग किसकी कमी से होता है, नियासिन के कमी से होता है। दोस्तों यह रोग नियासिन साथियों जिनको बोला जाता है विटामिन B3, विटामिन B3 को ही साथियों क्या बोला जाता है, तो नियासिन बोला जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता लहसुन में तीखापन किसके कारण से होता है, तो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है लहसुन में तीखापन। हैजा रोग में मानव शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आंत होता है। साथियों हैजा रोग में अगर प्रभावित अंग पूछा जाए तो उस अंग का नाम है आंत। हैजा रोग साथियों जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है, तो यह रोग याद रखिएगा साथियों जीवाणु के कारण होता है। यह आंत को प्रभावित करता है। कौन रोग, तो हैजा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, कहता है गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, बॉस इंडिकस गाय का वैज्ञानिक नाम होता है। साथियों आम का वनस्पतिक नाम क्या होता है, आप लोग को अगर साथियों पता है तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है घेंघा रोग के उपचार में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, तो आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है घेंघा रोग के उपचार में। गति प्रेरक किससे संबंधित है, तो हृदय से संबंधित है अगर गति प्रेरक का बात किया जाए तो। कहता पैरोलूसाइट किसका अयस्क है, साथियों पैरोलूसाइट किसका अयस्क है, तो मैग्नीज का अयस्क है। पैरोलूसाइट का साथियों आपसे सूत्र पूछा जा सकता है, तो MnO2 याद रखिएगा इसका सूत्र होता है। क्या होता है, MnO2 होता है। अगर साथियों आपको मैग्नीज का बात किया जाए तो मैग्नीज का संकेत होता है Mn और परमाणु क्रमांक साथियों 25 होता है। कितना होता है, 25 होता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो उस अंग का नाम है साथियों छोटी आंत। याद रखिएगा उसका नाम क्या है, तो छोटी आंत। देखिए साथियों इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहता है सबसे भारी धातु कौन सी है, साथियों सबसे भारी धातु का नाम है ऑस्मियम। याद रखिए जिसको हम क्या बोलते हैं, तो OS बोलते हैं। और परमाणु क्रमांक अगर आपसे इसका पूछा जाए तो 76 बोलिएगा। सबसे हल्की धातु अगर साथियों आपसे पूछा जाए सबसे हल्की धातु बताइए, तो लिथियम हो जाएगा जिसका संकेत होता है Li और परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 3 होता है। अगला प्रश्न देखिए कहता है भविष्य का धातु किसे कहा जाता है, तो टाइटेनियम को साथियों भविष्य का धातु कहा जाता है। टाइटेनियम का प्रतीक Ti और परमाणु क्रमांक अगर आपसे पूछा जाए तो 22 बोलिएगा इसका परमाणु क्रमांक। यहाँ पर साथियों आपसे पूछा गया है प्रश्न है जो भविष्य का धातु, अगर साथियों आपसे पूछा जाता जो भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। याद रखिएगा किसको कहा जाता है, हाइड्रोजन को। कहता हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है उत्तक से। किससे संबंधित है, तो उत्तक से संबंधित है साथियों आपको हिस्टोलॉजी। कहता कांच को हरा और हरा पीला रंग देने वाला पदार्थ कौन होता है, तो उस पदार्थ का नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या नाम है साथियों, पोटेशियम डाइक्रोमेट। और इसका सूत्र साथियों एग्जाम में आने की संभावना है।
इसका सूत्र क्या होता है? तो K2Cr2O7 होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र। इसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। देखिए साथियों, अगला प्रश्न कहता है घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है घाव का अध्ययन। अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित है? तो ग्रेमिनी कुल से संबंधित होता है अनाज वाले पौधे का अगर बात किया जाए तो। साथियों, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों। हम आपको उसी प्रकार के प्रश्न साथियों करवाएंगे जो प्रश्न एग्जाम में आने की संभावना अधिक है। देखिए कहता स्तनधारियों का अध्ययन जंतु विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है? तो मैमेलोलॉजी में किया जाता है स्तनधारियों का अध्ययन। अगर जंतु विज्ञान का जनक आपसे पूछा जाए तो अरस्तु साहब को बोला जाता है जंतु विज्ञान का जनक। किसको साथियों? अरस्तु साहब को। कहता है मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो महाधमनी होती है मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी का अगर बात किया जाए तो। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है डॉपलर प्रभाव। लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम है। लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या होता है साथियों? इसका रासायनिक नाम होता है सिल्वर नाइट्रेट। क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? तो AgNO3 बोला जाता है इसको, सिल्वर नाइट्रेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? तो राइजोबियम जेपोनिकम बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। वर्षा की बूंदें किसके कारण से गोलाकार होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण दोस्तों वर्षा की बूंदें गोल होती है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है साथियों CuSO4 × 5H2O। इसमें जल का अणु पूछा जाए तो जल के साथियों इसमें 5 अणु होते हैं। किसमें? तो नीला थोथा में। कहता है किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो विटामिन डी को साथियों हार्मोन कहा जाता है। अगर विटामिन डी का रासायनिक नाम आपसे पूछा जाए तो कैल्सीफेरॉल बोलिएगा दोस्तों, विटामिन डी का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका में होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है प्रकाश संश्लेषण। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? तो आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक होता है हीमोग्लोबिन। साथियों हीमोग्लोबिन में कौन धातु पाया जाता है? तो लोहा धातु उपस्थित होता है हीमोग्लोबिन में। लोहा धातु का अगर प्रतीक पूछा जाए साथियों तो Fe और परमाणु क्रमांक 26 होता है, याद रखिएगा। आरबीसी का साथियों आपसे जीवन काल पूछा जा सकता है तो आरबीसी का जीवन काल बोलिएगा 120 दिन होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो साथियों पलिहा या तिल्ली को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, याद रखिएगा। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल अस्थि मज्जा में साथियों आरबीसी का निर्माण होता है। इन्हीं को बोला जाता है लाल रक्त कोशिका, याद रखिएगा, रेड ब्लड कार्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्पर्मेलोलॉजी साथियों, स्पर्मेलॉजी कहलाता है बीजों का अध्ययन। मानव शरीर का फेफड़ा किससे ढका होता है? पलूरा से ढका होता है मानव शरीर का अगर फेफड़ा का बात किया जाए तो। वृक्षों एवं कहता झाड़ियों का अध्ययन, साथियों यहाँ पर एवं याद रखिएगा, कहता वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी कहलाता है वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। बच्चे के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो पिता के गुणसूत्र से होता है बच्चे के लिंग का निर्धारण। अगला प्रश्न कहता है किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? तो उन्हें बोला जाता है विद्युत धारा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, याद रखिएगा। साथियों मात्रक से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और इसका प्रतीक का बात किया जाए तो ए इसका प्रतीक होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैलों के वीर्य को रखा जाता है तो द्रव्य नाइट्रोजन में रखा जाता है। डायनेमो की खोज किसने की? तो फैराडे नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया डायनेमो का खोज।
कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? तो जिनोन साथियों, उस गैस का नाम है जिनोन, याद रखिएगा। अगर जिनोन का आपसे प्रतीक पूछा जाए तो Xe बोलिएगा दोस्तों, जिनोन का प्रतीक। और परमाणु क्रमांक दोस्तों इसका कितना होता है? तो 54 होता है इसका परमाणु क्रमांक। किसका? तो जिनोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। दोस्तों क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है साथियों। अगर माइटोकॉन्ड्रिया का बात किया जाए तो इन्हें क्या बोला जाता है? तो सूत्रकणिका बोला जाता है। सूत्रकणिका हिंदी में साथियों आपको नाम दिया रह सकता है सूत्रकणिका, तो समझ लीजिएगा माइटोकॉन्ड्रिया का बात हो रहा है। इन्हें साथियों कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का अगर बिजली घर साथियों पूछा जाए, जो कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसको आप जबरदस्त तरीके से याद रख लीजिएगा। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है पायरुविक अम्ल होता है। पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ऑक्सिन साथियों, इसी को याद रखिएगा, ऑक्सिन भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वायुमंडल की वह परत जिसमें विद्युत चालकता होती है, तो आयन मंडल उसका नाम है। मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है इक्थियोलॉजी कहलाता है, मछलियों से संबंधित अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सबसे बड़ा साथियों, यहाँ पर पुष्प याद रखिएगा, सबसे बड़ा पुष्प यानी साथियों फूल कौन है? तो रेफ्लेसिया। और सबसे छोटा पुष्प का बात किया जाए तो वुल्फिया, याद रखिए। कहता किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है? तो एपिथेलियम ऊतक, उस ऊतक का नाम है दोस्तों एपिथेलियम ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो लिस्टर है। कौन है दोस्तों? लिस्टर, याद रखिएगा। कहता है किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? तो वेटसन के द्वारा कहा गया। साथियों अनुवांशिक विज्ञान का जनक अगर पूछा जाए तो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को बोला जाता है। मेंडल साहब ने साथियों अपना प्रयोग किस पौधा पर किया था? तो मटर के पौधा पर किया था मेंडल साहब ने अपना प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। कहता पेनिसिलिन का खोज किसने की? पेनिसिलिन का खोज किया गया फ्लेमिंग के द्वारा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने साथियों पेनिसिलिन का खोज किया। अब कब किया इस भी साथियों आपसे पूछा जा सकता है, इसका खोज कब किया गया? तो इसका खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कब साथियों? तो 1928 में इसका खोज किया था। किसका? तो पेनिसिलिन का खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो हर्ट्ज होता है आवृत्ति का मात्रक। इन्हें साथियों HZ से सूचित किया जाता है हर्ट्ज को। अगला प्रश्न देखिए, कहता है रक्त का लगभग कितने प्रतिशत भाग प्लाज्मा है? तो 60% भाग लगभग रक्त का प्लाज्मा होता है। रक्त साथियों किस प्रकार के ऊतक होता है? तो संयोजी ऊतक होता है रक्त। अगर आपसे पूछा जाए रक्त किस प्रकार का ऊतक होता है तो संयोजी ऊतक। अगर साथियों ऑप्शन में तरल संयोजी ऊतक भी दिया जा सकता है। कहता है मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? तो 7 होती है मूल भौतिक राशियों की संख्या। शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। इन्हीं को साथियों W से सूचित किया जाता है। शक्ति का SI मात्रक पूछेगा आपको तो वाट बोलिएगा। शक्ति से साथियों जो प्रश्न बनेगा सुनिए एक बार। साथियों शक्ति कौन राशि है? तो शक्ति आपको अदिश राशि है, इसको आप याद रखिएगा। शक्ति को साथी किससे सूचित किया जाता है? तो P से सूचित किया जाता है। इसका सूत्र क्या होता है? W/T। इसका सूत्र हम बोल सकते हैं कार्य बटा समय, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पास्कल किस राशि का मात्रक है? तो दाब का मात्रक होता है पास्कल। पास्कल साथियों याद रखिएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब का मात्रक होता है। इन्हीं को बोला जाता है पास्कल। इनको क्या बोला जाता है? तो पास्कल बोला जाता है। इसको आप याद रखिएगा। पास्कल साथियों ये दाब जो है साथियों दाब, अगर दाब का बात किया जाए तो दाब कौन राशि है? तो दाब भी है आपको अदिश राशि। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने की मात्रक है? तो डॉब्सन यूनिट में मापा जाता है
ओजोन परत की मोटाई। कहता है एंगस्ट्रम में क्या मापा जाता है? तो तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक साथियों एंगस्ट्रम होता है। एंगस्ट्रम को साथियों इस प्रतीक द्वारा सूचित किया जाता है। साथियों ए पर लड्डू नहीं पढ़िएगा, यहाँ पर एंगस्ट्रम को इसी चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है। एक एंगस्ट्रम बराबर, अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए एक एंगस्ट्रम बराबर कितने मीटर होता है? तो 10⁻10 मीटर होता है साथियों एक एंगस्ट्रम बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एंगस्ट्रम में क्या मापा जा सकता है? तो तरंगदैर्घ्य। कहता है रेडियन एवं अस्ट्रेडियन किस प्रकार के मात्रक है? तो पूरक मात्रक है। किस प्रकार के मात्रक? पूरक मात्रक है। 1 माइक्रोन कितने मीटर के बराबर होते हैं? 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होते हैं 1 माइक्रोन। कहता ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है आवृत्ति पर। किस पर साथियों? आवृत्ति पर निर्भर करता है। कहता टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो अवरक्त तरंगे का प्रयोग किया जाता है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन कहता है क्षारक विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से अधिक होता है क्षारक विलयन का पीएच मान। अगर साथियों आपसे पूछा जाए अम्लीय विलयन का पीएच मान, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम। अगर अम्लीय विलयन का पीएच मान पूछा जाए तो अम्लीय विलयन का पीएच मान बोलिएगा 7 से कम। अगर उदासीन विलयन का पीएच मान दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7 और क्षारक विलयन का पीएच मान होता है 7 से अधिक। तो साथियों आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। साथियों आज के इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किए। अगर साथियों आज का वीडियो आपको पसंद आया साथियों तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो साथियों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।